आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से ही साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक और तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर अपने प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्द में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, कर्म, धर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने कर्तव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिससे में वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्या का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिसे सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है, उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना भी सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज के पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर भी साहित्य सर्जन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इसी बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना उसके इंद्रिय बोध का परिणाम होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मनुष्य में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण और विवेक है, जो विवेक के द्वारा वह अपने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ मनुष्य का इंद्रियबोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलधार और उनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कट कर निरपेक्ष रहने पर नहीं। साहित्य हमें पूछा है इस गद्यांश के अंदर, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है ये बताना, ठीक है। वो हमें हमें गद्यांश के अनुसार हमें पता चल गया। तो हमें इसके विकल्प दिए, हमको विकल्प दिया है 4। ए, जिस समाज में जन्म लेता है। विकल्प बी, जिस समाज के बारे में वह लिखना चाहता है। विकल्प सी, जिस समाज की वह अवहेलना करता है। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो गद्यांश के अनुसार हमने हमसे पूछा है इसमें साहित्यकार साहित्य किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। हमको पता है गद्यांश के अनुसार वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। वो करता है जिस जिस समाज में वह जन्म लेता है। तो गद्दान से हमको यहाँ बोला भी है उसने कि वह यहाँ बोला उसने विवेक के द्वारा वो अपने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रियों का परिष्कार करता है, यहाँ पर बोला है। और आगे हमें यहाँ भी बोला है कि साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, क्योंकि अर्थात जो पूर्ण रूप से साहित्य में प्रतिबिंब होता है अनादिकाल से ही वो उसमें पूर्ण निर्वाह होता है और उसी के विभिन्न रूप के उसको समान का चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया, इससे हमको क्या पता चल गया कि साहित्यकार जो गद्यांश के अनुसार साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिस समाज में वह जन्म लेता है। कौन? साहित्यकार, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।